नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं जो एसआई अपना चल रहा था, जो साधारण ब्याज अपना चल रहा था, उसका पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में अपने साधारण ब्याज का जो बेसिक था वो हमने देखा था और मैंने बताया था कि जो साधारण ब्याज है वो बिना फॉर्मूलों के अपन सोल्व कर सकते, अपने को कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। और अपन ने सोल्व भी किया था और बड़े ही आसानी से अपन उनको सोल्व कर पाते हैं। केवल बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि साधारण ब्याज में होता क्या है। इसमें केवल दो ही चीज काम की है। एक तो साधारण ब्याज में होता क्या है कि पहले साल मान लो 100 रुपये ब्याज लगा तो अगले साल भी 100 ही लगेगा, उससे अगले साल भी 100 ही लगेगा। मान लो पहले 2 साल में ब्याज लगा, 2 साल में ब्याज लग रहा है 500 रुपये, तो अगले 2 साल में भी 500 लगेगा, उससे अगले 2 साल में भी ब्याज 500 ही लगेगा। मतलब हर सेम पीरियड में जो ब्याज है वो समान लगता है। और एक जो दर है वो अपने काम की है। उस दर में क्या होता है, दर का मतलब ये होता है कि एक साल में कितना ब्याज लग रहा है। कहीं मान लो आ गया दर कहीं लिखी हुई है 12.5%, इसका मतलब हर साल 100 रुपये पर 12.5 रुपये ब्याज लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। जैसे मान लो कहीं और कुछ आ जाए, दर मान लो 20% है, इसका मतलब हर साल 100 रुपये पर 20 रुपया ब्याज लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ध्यान होना चाहिए कि जो दर है वो हमेशा कितने साल की होती है, 1 साल की होती है। जो ब्याज है 1 साल में कितना ब्याज लगा, किस पर, मूलधन पर, उसको यदि अपन प्रतिशत में बदल ले तो वही अपनी क्या होती है, दर होती है। तो सभी बेसिक चीजें मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको करवा दी थी। जो पहली बार ये जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो आप जरूर देखें, तभी अपना पार्ट सेकंड समझ में आएगा। इससे पहले अपन ने प्रतिशतता पूरी कर ली है और एक पार्ट जो सेक्शन फर्स्ट था अपने जो रीट के सिलेबस में आता है, वर्गमूल, घनमूल, वो बीजगणित वगैरह अपन ने सोल्व कर लिए हैं, गुणनखंड वगैरह, तो उनको आप वहां से देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। अब आते हैं पार्ट सेकंड जो अपना चल रहा है साधारण ब्याज का, तो इसके क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, और सभी यदि आपको बेसिक चीजें पता है तो बिना फॉर्मूलों के ही अपन क्या कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले वाले का सॉल्यूशन अपन करते हैं। पहले वाला क्या है, साधारण ब्याज की किस दर पर, यहां अपने को क्या पूछा है, देखो दर पूछा है। तो दर पूछा है, कोई बात नहीं, जो दे क्या रखा है वो आप देखो, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, उस धन का 2/5। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, अंतिम वहीं पर मैंने आपको छोड़ा था कि जो धन है वो इतना गुना हो जाता है, वहां गुना था, यहाँ ब्याज साफ साफ दे रखा है, तो अपन और जल्दी इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, उसको भी अपन ने क्या किया था, बेसिक से ही देखा था, और इसको भी अपन बेसिक से ही करते हैं। इजी से अपन हार्ड की तरफ चलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो देखिए जो अपने पास 10 वर्ष है, 10 वर्ष का ब्याज कितना लगा, 2/5। पहले मान लो मूलधन कितना मान लेता हूं, मेरे को नहीं पता कितना है, तो मूलधन में मान लेता हूं कितना रुपया, 1 रुपया अपना मूलधन था, 1 रुपया अपना मूलधन था। अब 1 का ब्याज कितना लगा, 2/5, तो 1 का 2/5 निकालोगे तो 2/5 ही आएगा। अरे जो ब्याज है वो 2/5 ही आएगा। ठीक है, तो 2/5 अपना ब्याज हो गया। अरे 1 का 2/5 निकालोगे तो 2/5 आएगा, का मतलब गुना 2/5 करोगे तो 2/5 ही आएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो ये जो ब्याज लगा है वो कितने साल का लगा है, 10 साल का। और मैंने क्या बोला था कि जो दर निकालनी है तो आप 1 साल का ब्याज निकालिए। ये तो कितने साल का है, 10 साल का, तो मैं 1 साल का निकालने के लिए क्या करूंगा, 10 का भाग लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा, जैसे मान लो 2 साल का ब्याज लग रहा है, मान लो अपने 100 रुपए, तो बताओ 1 साल में कितना ब्याज लगेगा, 50 रुपए। कैसे, 2 का भाग लगा दो। ठीक है, तो 10 साल में अपना कितना था, 2/5 था, तो 1 साल में कितना लगेगा, तो 10 का भाग लगा दिया। तो काटा पीटी की, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया, 1/5।
25 और 1/25 का मतलब अपने को याद होगा कितना प्रतिशत होता है, 4% होता है। तो अपना जो ब्याज दर है वो कितनी आ गई, 4%। देखो कितनी ही आसानी से ये सोल्व हो गया। यदि नहीं आता है तो दूसरा तरीका भी आप देख सकते हो। अपने को ये बोला है, ये मान लेता हूं कि मूलधन कितना है 5 रुपए, तो ब्याज कितना लगा 2 रुपए। अरे ब्याज की तो बात है, जो ब्याज है वो कितना लगा 2 रुपया। तो मैं क्या कर सकता हूं, यदि दूसरे तरीके से आप करना चाहोगे तो ये मान लेता हूं कि मूलधन कितना है 5 रुपया, तो ब्याज लगा 2 रुपया। यदि मूलधन होगा 50 रुपए तो ब्याज कितना लगेगा 20 रुपए। यदि मूलधन होगा 500 रुपए तो ब्याज लगेगा 200 रुपए। तो कैसा भी आप सोल्व कर सकते हो। मैं कितना ले लेता हूँ, एक एक जीरो लगा लेता हूँ, कोई फर्क पड़ा के देखो, जीरो से जीरो कट गया, वही 2/5 है। कितना भी ले सकते हो, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, ये तो अपना क्या हो गया मेथड फर्स्ट, और इसी को दूसरे मेथड से अपन कैसे कर सकते हैं, मेथड सेकेंड कैसे कर सकते हैं। इसी को मैंने मान लिया मूलधन कितना है 50 रुपया, ये मैंने मान लिया किसी से अपन ने 50 रुपये उधार लिए, तो ब्याज कितना लगा 20 रुपया लगा। तो ब्याज जो लगा है वो कितना रुपया लगा है 20 रुपया। कितने साल में लगा है 10 साल में लगा है। 10 साल में 20 रुपया ब्याज लगा, तो आप बताइए 10 साल में 20 रुपये ब्याज लगा तो 1 साल में कितना लगा होगा, तो 10 का भाग दे लीजिए, तो 1 साल में जो ब्याज लगा वो कितना रुपया लगा 2 रुपया। अरे आराम से देख सकते हो, 1 साल में 2 रुपया ब्याज लगा तो 10 साल में कितना लग गया 20 रुपया, वापस होगा वही आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो अपने को 1 साल का ब्याज निकालना, मैंने बोला था जब भी दर निकालनी हो तो 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 2 रुपया, और जो ब्याज लगा है किसके ऊपर लगा है, मूलधन पर। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, मूलधन कितना था 1 था, बटा में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मूलधन अपन ने कितना माना है 50 माना है, तो 2 रुपया ब्याज लगा, किस पर लगा 50 रुपए पर ही तो लगेगा। अरे जो ब्याज लगता है वो किस पर लगता है, हमेशा जो राशि अपन ने उधार ली है। उधार कितनी ली थी 50 रुपया, तो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 से कट गया 25, और 1/25 का मतलब याद है ही कितना होता है 4%। तो ये आ गया, देखो सेम ही तो आ रहा है। जब जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है आप उससे सोल्व कर सकते हो। अब करते हैं जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, तो एक बार इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। अब करते हैं बात सेकंड वाले क्वेश्चन की। देखो यदि बेसिक से करोगे तो आप फटाफट सोल्व कर पाओगे, और यदि आप फॉर्मूला लगाने का प्रयास करोगे तो बड़ा ही ये क्या होने वाला है, लेंथी होने वाला है। अक्स मान करके करोगे कैलकुलेशन में गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं, यदि आप इसको अच्छे से समझ गए तो ये मान लीजिए ये जो साधारण ब्याज है आप समझ गए होंगे, आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखो सोल्व करते हैं जो सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, किसी धन पर 12.5% की दर से, तो जब भी अपने को दर दे दे तो बस उसी को उठा लो, अपना काम हो गया। जब भी अपने को दर मिल जाए तो दर को उठा लो, काम खत्म। देखो कैसे, दर कितनी दी है 12.5%, कितनी दे दी 12.5%। तो 12.5% क्या है, अपनी ब्याज दर है। तो 12.5% का मतलब आपको याद होगा, मैंने प्रतिशतता में आपको करवाया था कि ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो वीडियो लेक्चर आप देख लेना, जो प्रतिशतता है उसके वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। पहले और दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने बदलना भी बताया था और याद भी करवाया था। 12.5% का मतलब होता है कितना, 1/8। इसका मतलब ये है किसी से अपन ने 8 रुपए उधार लिए तो 1 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। अरे दर का मतलब ब्याज की दर ही तो है ये, और लिखा हुआ नहीं है साधारण ब्याज की दर, तो इसमें लिख लेना ये किसकी ब्याज के साथ साधारण ब्याज है, ठीक है। एग्जाम में मिलेगा अपना साधारण ब्याज चल रहा तो साधारण ब्याज का ही है ये क्वेश्चन है, कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन अपने को एग्जाम में तो लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम में आ रखे हैं, थोड़ी जगह की कमी थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है ना। तो 12.5% का मतलब कितना, 1/8। ये जो दर है वो ब्याज की दर ही तो होती है। 12.5% मैंने क्या बोला था, 100 रुपये पर ब्याज कितना लगा 12.5 रुपये। तो वैसे काटा पीटी करोगे
है ना। तो क्या आ जाएगा 1/8, प्रतिशत को हटाया, बटा 100 लगाया, पॉइंट हटाया, नीचे एक और 0 लगाया, काटा पीटी की 1/8 आ जाता है। ठीक है, यदि अपन ने मूलधन, यदि मूलधन में कितना मान लूँ, 8 रुपये मान लूँ, मैंने ये मान लिया कि जो मूलधन है, मूलधन कितना मान लेता हूँ मैं, ये लो, मैं मान लेता हूँ जो मूलधन है वो कितने रुपया है, 8 रुपया है। ठीक है, और जो ब्याज है वो देखो 8 रुपये पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है, 8 रुपये पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है, तो 8 रुपये तो अपना मूलधन हो गया, ब्याज कितना लग रहा है, 1 रुपया, वो कितने साल में, 1 साल में। ये जो दर होती है वो हमेशा कितने साल की होती है, 1 साल की, तो 1 रुपया ब्याज लगा 1 साल में। यहाँ कितने की बात कर रहा है, कहीं नहीं दिया हुआ, दर से साधारण ब्याज कहीं नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसको सही कर लेना क्वेश्चन को। ये कितने वर्षों का है, एसआई मूलधन से कितना कम है, 3 साल का लेना, यहां लिख लेना किसी धन पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का, क्या लिख लेना यहां, 3 वर्ष का, कितने भी वर्ष हो सकते हैं, 3 हो 4 हो, कितने भी साल हो सकते हैं। अरे वर्ष तो देगा क्या, इतने वर्षों में, कितने वर्षों में, है ना। तो देखो मूलधन तो मैंने कितना मान लिया, 8, और जो ब्याज है वो कितने सालों की बात है, अरे 1 साल का तो अपने को पता है 1 रुपया है, तो 3 सालों का कितना हो जाएगा बताओ, अरे 1 साल का 1 रुपया ब्याज है, तो 3 साल का हो जाएगा 3 रुपया ब्याज, अरे 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 रुपया। अब ये बोला है 3 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही मैंने लिख दिया, तो ये हो गया अपना साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितना कम है, 350 रुपये। क्या बोला है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, इतना कम है। अपन देखते हैं अपने कितना कम आ रहा है, तो अपने कितना कम आ रहा है, जो ब्याज है वो मूलधन से कितना कम आ रहा है, 5 रुपया कमा रहा है, लेकिन 5 रुपये कम थोड़ी है, जो ब्याज है वो मूलधन से देखो कितना कम है, 3,500, तो 5 नहीं, कितना है, 3,500। तो मेरे को दिखा 5 को किससे गुणा करने पर आ रहा है, तो 5 को यदि मैं किससे गुणा कर लेता हूँ, 5 7 35, ये लो 700 से गुणा कर लेता हूँ तो कितना आ जाता है, 3500 आ जाता है। नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो, इसमें इसका भाग दे सकते हो, तो इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। यदि ये 700 गुणा है तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा हो जाएगा, सभी राशियों को अपन उतने से ही गुणा कर देंगे। तो क्या क्या पूछा है, तो मैं निकाल लेता हूं अपने को। एक तो क्या पूछा है, मूलधन, तो मूलधन ये रहा, तो इसको भी मैं किससे गुणा कर देता हूं, 700 से, तो 8 7 56, ये लो 5600 रुपये, तो इसका क्या हो गया, मूलधन हो गया। और अपने को क्या पूछा है, ब्याज, तो इसको भी मैं किससे गुणा कर दूंगा, 700 से। अरे अंत में अपने को ये पता चला कि कितने गुणा है, 700 गुणा, तो सभी को 700 से गुणा कर दो। ब्याज पूछा है तो ब्याज, इसको भी किससे गुणा कर दो, 700 से, तो 7 या 2100 रुपये, ये लो 2100 रुपये अपना क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो जो भी चीजें अपने को पूछेगा अपन निकाल लेंगे। ये पूछे 1 साल का ब्याज बताओ, तो 1 साल का ब्याज ये रहा, 1 है, तो 1 को किससे गुणा कर लो, 700 से गुणा कर लेंगे, तो अपना कितना हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने को जैसे रीट है तो रीट में जो पार्ट फर्स्ट था उतना ही अपने पास में पर्याप्त रहता, लेकिन फिर भी लेवल थोड़ा सा अच्छा करता तो ऐसा क्वेश्चन वो दे सकता है, तो इनको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और अधिकतर एग्जामों में ये क्या होता है, जो अगला वाला जो क्वेश्चन है वो फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, और रीट में भी पूछ सकता है अपना जो अगले वाला जो क्वेश्चन है। कई एग्जामों में ये पूछा गया है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में से ये क्वेश्चन अपने को ज्यादा देता है। तो देखिए एक बार इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इसी में मैं क्या करता हूं, थोड़ा बहुत आपको चेंज करके देता हूं। जैसे मान लो आ गया अपना क्या दे दिया कि जो दर है वो मैं चेंज कर देता हूं। दर कितनी कर दूं, दर अपन कर लेते हैं अपने हिसाब से, देख लेंगे कितने करें, है ना। ठीक है, ये लो थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन अपन यहाँ कर लेते हैं। ये मान लेता हूं किसी धन पर 6 सही 2/3%।
ठीक है, ये तो अपनी दर दे दी। और ये बोल दे कितने वर्षों का, 4 ईयर, मैंने वर्ष की जगह क्या लिख दिया, ईयर, साल ही है। 4 वर्षों का साधारण ब्याज SI है ना, साधारण ब्याज, 4 साल का साधारण ब्याज मूलधन से मान लो कितना कम है, ये मान लेता हूं मैं कितना कम है, 4400 रुपये कम है। तो अपने को ये याद करना है, यही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो देखिएगा मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आप दर को उठा लीजिए, दर कितनी है, तो दर मेरे को दिखी 6 सही 2/3%। और एक बार इसको आप पुश करके खुद करने का प्रयास कीजिए कि मैं कर सकता हूं क्या, उसके बाद मैं तो करवा रही हूं, तो एक बार पुश कीजिए फिर इसको सोल्व कीजिए। तो देखो अब मैं करवा देता हूं, ठीक है। तो 6 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, याद करवाया था, कितना होता है 1/15, इसका मतलब होता है 1/15 होता है, ठीक है। यदि अपना मूलधन में कितना मान लूं, देखो एक तो होता है मूलधन और एक होता है अपना ब्याज, ठीक है। मूलधन अपना कितना है, यदि मूलधन 15 रुपया है तो ब्याज लगा 1 रुपया 1 साल में, तो 1 साल में 1 रुपया लगा, तो देखो 4 साल में ब्याज कितना लगेगा, अरे बात कितने सालों की है, 4 वर्षों की है। तो बताओ 4 सालों में ब्याज कितना लगेगा, अरे 1 साल में 1 रुपया लगा तो 4 साल में 4 रुपया लगेगा। अब देख लीजिए ये बोला है कि जो SI है, SI का मतलब ब्याज है, जो ब्याज है वो मूलधन से कितना कम है, 4400 रुपये कम है। अपन देखते हैं अपने जो ब्याज आ रहा है वो मूलधन से, जो ब्याज है वो मूलधन से कितना कम आ रहा है, अरे ये देखो ये इससे कितना कम है, मेरे को दिख रहा है 11 रुपया कम है, लेकिन 11 रुपया कम नहीं है, यहाँ कितना दे रखा है अपने को, ये बोल रखा है 4400 रुपये कम है। तो 11 को किससे गुणा करूँ कि ये आ जाए, तो 11 चौक 44 400। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान, प्रत्येक वैल्यू उतना गुणा हो जाएगी। तो अपने को पूछा मूलधन, तो इसको भी मैं किससे गुणा कर लेता हूँ 400 से, और पूछा ब्याज तो इसको भी किससे गुणा कर लेता हूँ 400 से। तो अपना आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और 2 जीरो ये रहे 6000 रुपया तो हो गया मूलधन, और 4 चौक 1600 रुपया हो गया अपना ब्याज। कितने सालों का, 4 सालों का। ये पूछे 1 साल का ब्याज बताओ, तो इसको किससे गुणा कर लो आप 400 से, तो कितना आ जाएगा 400 रुपया, ठीक है। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। बेसिक अपने को पता होना चाहिए। देखो केवल और केवल बेसिक से ही मैं बता रहा हूँ कि जो अपन सामान्य लेन देन करते हैं किसी ना किसी से, व्यापार में करते हैं या किसी से उधार लेते हैं, तो उसी प्रकार से जो अपन ब्याज की दर को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, जो थर्ड वाला है, ये कर लेते हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बोला था फिर बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से आपको देखना है। देखो इसका जो सबसे पहले जो मैंने बेसिक बताया था वही यहाँ काम आएगा। क्या, कोई धन 6 सालों में 4 गुना हो जाता है। ये मान लेता हूँ मैंने किसी से उधार लिया, कितने रुपए, मैंने मान लो उधार लिए 1 रुपया उधार लिया मैंने किसी से, ये लो मैंने किसी से 1 रुपया उधार लिया। अब ये बोल रहा है कि वो कितना गुना हो जाता, 4 गुना, ये लो 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 4 गुना। कितने सालों में, तो वो देखो आपको क्या बोला है, कितने सालों में, 6 सालों में, ये लो 6 वर्षों में 1 का 4 गुना हो गया। अरे 1 रुपया लेते तो 1 का 4 गुना कितना होता, 4 ही तो होता है, तो 1 का 4 हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि देखो यहाँ ब्याज कितना लगा, 6 सालों में ब्याज कितना लगा। आप देखो किसी से 1 रुपया उधार लिया था और उसको दिए कितने वापस, 4 रुपये, तो ब्याज कितना लगा, 3 रुपया ब्याज लग गया। देख लो, अरे 1 रुपया तो अपन ने उधार लिया था, तो ब्याज कितना लगा, 3 रुपया। तो 6 साल में 3 रुपया बढ़ा, तो अगले 6 साल में फिर 3 रुपये बढ़ जाएगा। तो फिर 3 रुपये बढ़ जाएगा तो कितना हो गया, ये लो 7 रुपये। 1 का कितना गुना हो गया, देखो 7 गुना। अगले 6 साल में क्या होगा, अगले 6 साल में फिर 3, अरे कितने रुपए बढ़ जाएगा, 3 रुपए बढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला था, हर 1 साल में समान बढ़ता है, हर 2 साल में समान बढ़ेगा, हर 3 साल में समान बढ़ेगा। पहले 3 साल में
500 रुपये का ब्याज लगा तो अगले 3 साल में भी 500 रुपये का ब्याज लगेगा, अगले 3 साल में भी 500 रुपये का ही ब्याज लगेगा। ऐसे ही देखो अगले 6 सालों में फिर कितने रुपये का ब्याज लगेगा, यहाँ कितने रुपये का लग रहा है 3 रुपये का, फिर 3 रुपये का, अगले 6 साल में फिर 3 रुपये का, तो 3 रुपये फिर बढ़ा दो, कितना रुपये हो गया 10 रुपये। अपने को 10 गुना ही तो चाहिए, देखो कितना गुना चाहिए 10 गुना। तो देखो आसानी से अपन सोल्व कर पाएंगे। कितने सालों में हो गया, देखो 6 6 12 और 6 18, तो कितना आंसर हो गया इसका 18 वर्ष। यदि इसी को आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो दूसरा तरीका आप क्या काम में लोगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो चलो छोटा था इसलिए अपन ने कर लिया, मान लो बड़ा आ जाए, बड़ा क्या आ जाए, मान लो 110 गुना आ जाए, 101 गुना आ जाए, 105 गुना आ जाए, फिर क्या करें, तब अपने समस्या हो गई। मान लो मैं कर देता हूँ मान लो 106 गुना आ गया कि 106 गुना हो जाता है, कितने सालों में हो जाएगा, तो अपन कितने बढ़ाते रहेंगे बताओ, अरे चेक करो कितने बढ़ाओगे, तो सब समस्या हो गई। तो अपन क्या करते हैं, मैं पहले एक बार इसी से करवा देता हूँ, फिर इसी क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे चेंज करेंगे, फिर अपन सोल्व करेंगे। देखो अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, आप वो तरीका भी आप अपना सकते हो। कैसे, अपने को पूछा कितना गुना है 10 गुना, अरे 10 गुना पूछा है, अपन ने मूलधन कितना माना था 1 रुपया, तो बताओ ब्याज ब्याज कितना लगा 9 रुपया। या देखो डायरेक्ट याद रखो कि इसमें से तो एक कम कर लो, इसमें से एक कम कर लो, एक कम करोगे तो कितना गुना हो गया, अरे कितना गुना अपने को पूछा 10 गुना, एक कम कर लो कितना हो गया 9, और पहले कितना गुना दे रखा था 4 गुना, इसमें भी एक कम कर लो, तो एक कम करोगे तो कितना हो गया 4 गुना है, इसमें भी एक कम कर लो कितना आ गया 3 आ गया, और गुणा कितना कर लोगे, समय कितना दे रखा है 6, तो अपना आंसर आ जाएगा 3 बार कट गया और 3 6 गए 18, ये लो आंसर कितना आ गया 18 साल। ठीक है, देखो इसी को अपन करते हैं, और ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चाहे ऐसे सोल्व कीजिए चाहे ऐसे सोल्व कीजिए, और अपने को इतना ही पूछता है, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि अपने को कितना गुना बोल दे, यहाँ पर 106 गुना बोल दे, अब कैसे सोल्व करूँ, यही क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से एक कम करूँगा तो कितना हो गया अपना 105, अरे एक कम करूंगा 105, अरे जो अपने को पूछा है कितने गुना पूछा है 106 गुना, तो एक कम कर लिया मैंने 105, पहले कितना गुना था 4 गुना, तो इसका भी एक कम कर लूंगा, कितना हो गया 3, और कितने साल है 6 साल है, तो काटा पीटी करो, 2 बार कटा, और डबल करोगे तो 105 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 210 सालों में, कितना उत्तर आ गया 210 वर्ष। लेकिन अपने को यही तरीका अपने को अपना लेना है, आसानी से अपन सोल्व कर पाएंगे। एक करता हूँ एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का, तो मैं चेंज करता हूँ, जैसे संख्या चेंज कर लेते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा कि अपन कैसे सोल्व करें इन्हीं क्वेश्चंस को। तो देखो थोड़ा अच्छे से साफ कर लेते हैं, तो देखो ये लो अपन ने थोड़ा और साफ कर लेता हूँ इसको ताकि साफ दिखाई दे जाए। ठीक है, अब देखो ये कर लेते हैं कि कोई वर्ष कोई धन, ये मान लेते हैं कितने वर्षों में, ये ले लेता हूँ मैं, चलो 10 वर्षों में, 10 वर्षों में मान लो कितना गुना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, 10 वर्षों में कितना गुना हो गया 3 गुना, तो कितने वर्षों में ये मान लेता हूं मैं कितना गुना हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 13 गुना। ठीक है, तो अपने को करना है, कैसे करूं, तो देखो एक तो वही तरीका बेसिक, मैं मान लेता हूं कि मूलधन कितना रुपया है 1 रुपया, किसी से अपन ने 1 रुपया उधार लिया, अब 1 का पहले शुरुआती 10 वर्षों में कितना हो गया 3 गुना हो गया, 1 का 3 गुना हो गया, 1 रुपया उधार लिया था तो कितने रुपए देना पड़ेगा 3 रुपया, कितने सालों में वो आप देखो, कितने सालों में 10 सालों में, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में अपने को कितना रुपए देना पड़ेगा 3 रुपया, तो बताओ ब्याज ब्याज कितना लगा 2 रुपये ब्याज लगा, तो फिर अगले 10 साल में, अरे फिर अगले 10 साल में क्या होगा, फिर अगले 10 साल में कितना ब्याज लग जाएगा, फिर 2 रुपये ब्याज लग जाएगा, तो 2 रुपये ब्याज लग करके कितना हो गया 5, फिर अगले 10 साल में, ठीक है कितना ब्याज लगेगा 2 रुपये, तो आप तो ये काम करो 2 बढ़ाते जाओ बस, अरे 2 रुपये बढ़ाते जाओ, 2 रुपये बढ़ गया, फिर 2 रुपये बढ़ गया, फिर 2 रुपये बढ़ गया कितना हो गया 7, फिर 2 रुपये बढ़ गया कितना हो गया 9, फिर 2 रुपये बढ़ गया कितना हो गया 11, फिर 2 रुपये बढ़ गया कितना हो गया 13, अपने को कहाँ तक चलना था 13 पर तो चलना था, तो देख लो ये लो
10 साल, फिर 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 10 साल, कितने साल हो गए? 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, आएगा कम ही। ठीक है, अपने को इतना ही पूछेगा लास्ट 5 साल, 7 साल, 2-3 बार में खत्म, लेकिन फिर भी अपन सोल्व कर सकते हैं। कितने साल आ रहे हैं देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 13 गुना हो जाएगा। या फिर इस तरीके से आप सोल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो देखो मैंने क्या बताया था, इससे एक कम कर लो, कितना आ गया? 12। और जो अपने को दे रखा है, कितना गुना दे रखा है? 3 गुना। इसमें भी एक कम कर लो, कितना आ गया? 2 का भाग दे लो। और कितने साल है? 10 वर्ष। तो 10 से गुणा कर लो, 2 से कटा कितनी बार? 6 बार। तो 10 6 के कितना हो गया? 7। ये लो कितने वर्ष हो गए? 60 वर्ष हो गए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं इनकी आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, जो थर्ड जो टाइप है इसका, इस प्रकार के जितने ज़्यादा आप सोल्व करोगे उतनी ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे और उतनी ही जल्दी आप सोल्व कर पाओगे। देखो करना क्या, केवल इसमें से एक कम किया, कितना आया? 12। 12 में किसका भाग दे लो? इसमें से भी एक कम कर लो। अरे एक कम कर लो, सालों में नहीं, वर्ष तो जितने हैं उतने के उतने ही रहेंगे, केवल जितने गुना दे रखा है। तो देखो 13 गुना है, तो इसमें से एक कम कर लिया 12। 12 में किसका भाग दोगे? 2 का। क्यों? इसमें भी एक कम करना है, तो 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 दाई का 60। केवल फटाफट अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और भी बड़ा हो मान लो, ये लो, अब क्या करूं? फिर कर लो, वही तरीका अपने को अपनाना है। तो आप इसको सोल्व खुद से कीजिएगा, कितने वर्ष आ रहे हैं। ठीक है, तो सोल्व करो। अब देखिए अगला टाइप क्या है। तो अगला टाइप अपने को ये दे रखा है कि 2 प्रकार से दे रखा है, तो अपन कर लेते हैं। देखो 3, 4, 5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, 6वां और 7वां। अरे 3 क्वेश्चन में मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए थे आपको? 5 क्वेश्चन, क्या 6 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो 7वां और 8वां मान लीजिए, तो 8 क्वेश्चन अपन आज के वीडियो लेक्चर के साथ में इस साधारण ब्याज को करेंगे खत्म, और कल शुरू करेंगे चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए जो अगला टाइप है वो क्या है कि कोई धन 5% की दर से तो कितना रुपया बन जाता है? 350 रुपया हो जाता है। कि मतलब यदि दर अपनी कितनी थी, यदि दर अपनी 5% थी तो वो धन बन गया 350 रुपये। कितना रुपये बन गया? 350 रुपये, ब्याज लग लुगा के, है ना। ठीक है, कितने रुपये उधार लिए थे अपने को पता नहीं था। और यदि अपन ने 3% की दर से उधार लेते, यदि 3% की दर से उधार लेते तो धन था वो कितना बन जाता? 250। सही बात है, यदि दर कम रहेगी तो ब्याज भी कम लगेगा, तो उसको कम चुकाने पड़ेंगे, और दर ज़्यादा रहेगी तो ब्याज भी ज़्यादा लगेगा, उसको ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि इनमें अंतर कितने का है, दर में अंतर कितने का है। 3% से लेता और 5% से लेता तो फ़र्क तो है ही। कितने परसेंट का फ़र्क है? 2% का। यदि 2% का फ़र्क है, यदि दर में 2% का फर्क आया तो रुपए में कितने का फर्क आ रहा है? तो रुपए में भी 100 रुपये का फर्क आ रहा है। कितने का फर्क आया? 100 रुपये का। अब आप ये बताओ कि 1% का मतलब कितना हो गया? अरे 2% का मतलब 100 रुपया है। आप ये मानो कि 2 पेन है, 2 पेन है, तो 2 पेन कितने के आते हैं? 100 रुपये के। तो 1 पेन कितने का आएगा? 50 रुपये का। बस हमने किया क्या? 100 में 2 का भाग दे लिया, बस काम खत्म। तो इसका मतलब अपना 1% दर है, उसका मतलब हो गया 50 रुपया। यदि किसी से 1% की दर से उधार लेंगे तो उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 50 रुपया देना पड़ेगा। अब आप कोई सा भी एक उठा लीजिए, चाहे पहला उठा लीजिए चाहे दूसरा उठा लीजिए, किसी भी एक उठा लीजिए। मैं दोनों से करके आपको बताता हूँ ताकि आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। मैं ये उठा लेता हूँ, कौन सा? ये दूसरा वाला। देखो 3% की दर लगा रहा है तो रुपए कितने बन जा रहे हैं? 250 रुपये। तो देखो ब्याज कितना लगा, मैं वो बता देता हूँ। यदि 1% दर लगाता है तो ब्याज कितना लगता है अपने? 50 रुपये का ब्याज लगा। अरे ज़्यादा किसके कारण हुए? ब्याज के कारण तो हो रहे हैं। तो ब्याज कितना लग रहा है? 50 रुपये। 1% का मतलब 50 रुपये है, तो 3% का मतलब बताओ। तो 3% का मतलब हुआ कितना? मैं इससे बता रहा हूँ, कौन से दूसरे वाले से, है ना। 1% का मतलब 50 रुपये है, तो 3% का मतलब हो गया कितना रुपया? 150 रुपया। अरे 1 पेन 50 रुपये का, तो 3 पेन कितने के? 150 के। अब 150 तो अपना ब्याज लगा, और लेकिन अपन ने चुकाए कितने? 250 रुपये चुकाए उसको, 150 ब्याज लगा और 250 रुपये अपन ने चुकाए। इसका मतलब उधार कितने लिए थे? तो देख लो, 250 में से घटा लो। तो 250 में से आप 150 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपया।
तो जो मूलधन था वो अपना क्या था, 100 रुपया था। आराम से निकाल सकते, चाहे इससे कर लो। देखो 1% का मतलब तो अपने आ ही गया, कितना रुपये, 50 रुपये ब्याज लगा। अरे दर बढ़ी तो ब्याज भी बढ़ा, दर बढ़ी तो ब्याज भी बढ़ा। दर कितनी बढ़ी, यहाँ से देखो, ये तो मैंने जो प्रश्न में दे रखा था वो लिखा है। दर कितनी बढ़ी थी, 2% बढ़ गई थी, तो ब्याज भी कितना बढ़ गया था, 100 रुपया बढ़ गया था। तो 1% दर का मतलब कितना हो गया, 50%। यदि 1% दर का मतलब अपने को पता चल गया तो कैसा भी सोल्व कर लेंगे, चाहे मैं इससे भी सोल्व कर सकता था। देखो 1% का मतलब 50 रुपये ब्याज लगा, तो 5% का मतलब 5 पंजे 25, 250 रुपये ब्याज लगा। 250 रुपये तो ब्याज लगा, और अपन ने चुकाया कितना, 350। इसका मतलब उधार कितने लिए थे, 350 में से 250 घटा दो, 250 तो ब्याज ही लगा, तो 250 घटा दो, कितने रुपए बचेंगे, 100 रुपये। किसी से भी सोल्व कीजिए, आंसर वही आने वाला है। अब देखो जो अगला जो क्वेश्चन है ये भी अच्छे से देखना। जो लास्ट के जो तीनों टाइप मैंने बताया ना, ये जो 2 बता रहा हूँ और एक जो लास्ट वाले जो मैंने बताए थे, काफी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, 7th वाला। ये बोला कोई धन 5 साल में तो कितना हो जाता है, 10,000। ये लो 5 साल में तो बन गया कितना, 10,000 रुपये। और 7 साल में कितना बन गया, 7 वर्षों में बन गया 10,800। ये लो 10,800 बन गया। ठीक है, अब आप देखो इसने तरक्की कितनी की भाई, तरक्की कितनी की। देखो 2 साल में रुपए बढ़ गए कितने, अरे देखो 5 साल में तो इतने रुपए बन रहे थे और 7 साल में इतने रुपए बन गए। और ये ज्यादा किसके कारण होते हैं, केवल और केवल ब्याज लगने के कारण ही रुपए क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो 10,000 के 10,800 हो गए, इसका मतलब ब्याज कितना लग रहा है, अरे 800 रुपया तो ब्याज लगा, कितने साल में, 2 साल में। 2 साल में ब्याज लग गया कितने रुपए का, 800 का। तो आप ये बताओ 1 साल में ब्याज कितना लगा होगा, 400 रुपये। 1 साल में ब्याज कितना लगा होगा, 400 रुपया। बस इसका भाग दे लो, 2 साल में 800 है तो 1 साल में 400 रुपया। अब 1 साल की बात आ गई तो अपने को एक तो क्या पूछा है, मूलधन। तो मूलधन निकालेंगे इसकी तरह, यहाँ दर था, यहाँ क्या है, समय है, कोई बात नहीं, उसी की तरह निकाल लो। देखो 1 साल में 400 रुपये ब्याज लगा, तो आप किसी को भी उठा लो, चाहे पहले वाले को चाहे दूसरे वाले को। तो अब की बार मैं किसको उठा करके बता देता हूँ आपको, पहले वाले को। तो पहले वाले को उठा करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले वाले में क्या है, 5 साल में जो 1 साल में देखो ब्याज कितना लग रहा है, 400 रुपये। तो आप बताओ 5 सालों में कितना लगेगा, 1 साल में 400 लग रहा है तो 5 सालों में कितना लगेगा, 4 पंजे 20, मतलब कितने रुपए ब्याज लग गया, ये लो 2,000 रुपये। तो क्या लग गया, केवल और केवल ब्याज लग गया। अरे जो 2,000 रुपये लगा है, केवल और केवल क्या लगा है, ब्याज लगा है। अब 2,000 रुपये ब्याज लगा करके ब्याज सहित अपन ने कितने चुकाए उसको, 10,000 रुपये चुकाए। अरे ब्याज सहित कितने चुकाए अपन ने, 10,000। तो आप क्या कर लो, 10,000 में से 2,000 घटा लो तो कितना आ जाएगा, 8,000। इसका मतलब अपन ने उधार कितने लिए थे, 8,000। चेक कर लो, चाहे 8,000 अपन ने उधार लिए, 2,000 उसको ब्याज दिया, तो कुल मिलाकर के कितने रुपए दिए उसको, 10,000 रुपये। ये लो आ गया कि नहीं। तो अपना मूलधन तो कितना हो गया, 8,000 रुपये। तो आसानी से अपन को सोल्व कर सकते हैं। अपने को बस बेसिक पता होना चाहिए, कोई फॉर्मूले की अपने को आवश्यकता नहीं है। चाहे आप इससे करते तो इससे भी कर सकते थे। कैसे, देखो 1 साल में ब्याज लग रहा है 400 रुपये, तो 7 साल में कितना लगेगा, 728, 2,800 रुपये। 2,800 रुपये तो ब्याज गया, 2,800 रुपये तो ब्याज गया। तो बताओ उधार कितना लिया था, चुकाए तो उसको कितने, 10,800, ब्याज कितना गया, 2,800। तो 10,800 में से 2,800 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 8,000 रुपया। ठीक है, बाकी अपना जो रेट है, और अच्छा इसमें एक चीज़ अपना और पूछ रखा है तो ये भी निकाल लेते हैं। पहले एक बार ये निकाल लेते हैं, दर। अपने को दर और पूछा तो दर भी मैं निकाल लेता हूँ। तो दर कैसे निकालेंगे, तो दर आपको ध्यान में है, आप 1 साल का ब्याज निकाल लो। निकाला हुआ भाई, कितना निकाला हुआ है, 400 रुपये। 1 साल का ब्याज 400 रुपये है, और जो ब्याज है वो किस पर होता है, मूलधन पर। मूलधन भी अपन ने निकाल लिया, कितना आ गया, 8,000 रुपये। तो देख लो, ये 2 0 से 2 0, 4 से कम 4, 4 दूनी 8, 1/20। और 1/20 का मतलब आपको याद होगा कितना होता है, 5%। नहीं आता तो गुणा 100 करो, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5%। ठीक है, तो अपन कैसा भी टाइप आए तो अपन उनको सोल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूलों के। अब जो रीट का जो सिलेबस है तो उसमें आपको करना क्या है, जो कल वाला जो मैं टाइप बताया था, जो फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया है साधारण ब्याज का, उसी में
अच्छे से आपको क्वेश्चन मिल जाने वाला है। यदि वो क्वेश्चन का क्या करेगा, लेवल हाई करेगा, तब अपने को ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन अपने को तैयारी पूरी करके जानी है कि एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटे, चाहे टेक्निकल हेल्पर हो चाहे रीट हो। तो इतना ही अपने को पैटर्न देखना है, इससे अपने को ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका आप अच्छे से देख लीजिएगा। और कल शुरू करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज। वो जो चक्रवर्ती ब्याज है अपना इससे भी सरल है। अब देखिए, दिखने में तो क्या लगता है, चक्रवर्ती ब्याज हार्ड लगता है, सूत्र भी देखोगे तो उसका क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, इसके तुलना में याद करने में भी थोड़ी सी समस्या रहती है। लेकिन अपन करने वाले क्या है, उसको भी बिना फॉर्मूलों के केवल और केवल बेसिक से ही उसको सॉल्व करेंगे। तो जो कल का वीडियो लेक्चर है देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो वीडियो लेक्चर है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, आगे पहुंचाते रहे अपने दोस्तों तक जो रेट की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं।